हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करो। एनसीईआरटी से यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जितनी भी पीसीएस हैं, यहां से आप देखोगे एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न हूबहू शब्द ले लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ऐसे शब्दों में, ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो एनसीईआरटी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने में। एनसीईआरटी हमें दो चीजें बताती हैं मुख्यतः तौर पे देखा जाए। एक तो बताती हैं कि आपका बेस बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, और दूसरा एनसीईआरटी हमें यह सिखाती है कि हमें जो दैनंदिन कार्यों में कैसे संस्कृत शब्दों का यूज करना चाहिए, और जब आप दैनंदिन कार्यों में उन शब्दों का यूज करते हैं तो ये जो शब्द है आपकी उत्तर लेखन में ये झलकेगा। जैसे कई बार आप कहते हो कि सर यूपीएससी के प्रश्न को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। समस्या तभी आती है जब आप शब्दों को समझ नहीं पाते हो, और इसका रीजन क्या है? आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं किया है। इसका मतलब आप संस्कृत निष्ठ शब्दों से आप परिचित नहीं हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ यदि मैं बात करूं, जैसे मैं ज्योग्राफी के साथ बात करता हूं। ज्योग्राफी में एक नॉर्मली कहते हैं कि वायु उठ रही है, लेकिन इसी को संस्कृत में शब्द में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वायु आरोहित होती है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ते हो तो उसमें कहते हो कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें नीचे धंस जाती है। क्या धंसने के क्रम में एक संस्कृत में शब्द क्या छेपित हो सकता है? तो इस प्रकार बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, संस्कृत निष्ठ शब्दों का आपको ज्ञान होने के लिए एनसीईआरटी की महती भूमिका है। और इसी को देखते हुए केजीएस आप सब के लिए लेकर आ चुका है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 जून से। आप देख सकते हैं ये बैच हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। 8 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि इस बैच की कुछ खास बातें यदि हम बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं सबसे पहले कि कुछ इस बैच हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच के बारे में आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 21 मई से। जो रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 30 जून। देन क्लास स्टार्ट 8 जून। अब क्लासेस आप सबकी 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। यदि क्लासेस 8 जून से स्टार्ट हो रही हैं तो हमें 30 तक क्यों इंतजार करना? तो आप सभी लोग यदि एनसीईआरटी के द्वारा अपने कंसेप्ट को, अपनी संस्कृत शब्दों को बढ़ाना चाह रहे हो तो जुड़े, जल्दी से एनरोल करें इस बैच के साथ। लैंग्वेज हिंदी माध्यम होगा, कोर्स वैलिडिटी 12 मंथ्स होगा, और ये ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच की विशेषता क्या है, तो ये जो क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी केजीएस एप्लीकेशन के माध्यम से 300 से अधिक घंटों की लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब आपको बेहतर तरीके से कराया जाएगा। साथ ही साथ में क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी का संपूर्ण कवरेज, क्लास 6 टू 12। दिल्ली ना आ पाने वाले छात्रों के लिए एक सर्वोत्तम विकल्प है। जैसे आप लोगों के लिए अब तो एक सुनहरा अवसर है कि आप घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। अब आपको दिल्ली प्रयागराज आने की जरूरत नहीं है, आपको लखनऊ आने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठ करके एप्लीकेशन के माध्यम से एक बेहतरीन रिनोन्ड फैकल्टी से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। एक दूसरा प्रश्न बनता है कि सर मान लेते हैं किसी भी प्रकार से यदि कोई डाउट हो तो फिर क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सभी को रिकॉर्डेड लेक्चर भी उपलब्ध होगा कि आप जितनी बार इच्छा कहे आप उस क्लास को देख सकते हो। मींस रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध होगा।
विशेषज्ञ शिक्षा यहाँ पे विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। जो यदि कोई डाउट्स होता है, डाउट बचेगा नहीं, ये हम आपसे वादा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एनसीईआरटी की जो भी फैकल्टी है वो सारी यूपीएससी की फैकल्टी है। वनडे की फैकल्टी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही है और आपको डाउट बचेगा, डाउट एकदम नहीं बचेगा। और जो एनसीईआरटी पढ़ चुका है आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हो। देन उसके बाद मानचित्रों के माध्यम से, आरेख के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, इन विभिन्न माध्यमों से आपको डिजिटल लर्निंग सपोर्ट दी जाएगी। जैसे यूपीएससी की डिमांड है, जहां पे प्रश्नों की डिमांड है, जिस प्रकार प्रश्न की डिमांड है हम वहां पे उस प्रकार की प्रस्तुति करेंगे। जैसे कई बच्चों का प्रश्न होता है कि सर आखिर में यदि उत्तर लिखते समय हमें फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, हमें ग्राफ बनाना चाहिए, किसका यूज करना चाहिए? तो हम हमेशा एक शब्द क्या कहते हैं कि यदि प्रश्न की डिमांड जैसा हो आपको उत्तर उसी फॉर्म में लिखना है। देन उसके बाद यदि बात करें कि प्रत्येक कक्षा के बाद पीपीटी और अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। यहां पे आप देख सकते हैं प्रत्येक कक्षा के बाद आपको पीपीटी और अध्ययन सामग्री दी जाएगी। सुव्यवस्थित एवं परीक्षा उन्मुख तैयारी रणनीति। देन पूरे भारत के छात्रों के लिए एक किफायती कोर्स है, बहुत ही मिनिमम फी होगा इस कोर्स की। देन उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो रिनोन्ड फैकल्टी है, बहुत बेहतरीन जबरदस्त फैकल्टी है, आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की क्लास आप सबके साथ उपस्थित होंगे। डॉक्टर भरत सर जबरदस्त आपको इकोनॉमी पढ़ाते हैं। इकोनॉमी ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि सिखा देंगे कि वर्तमान में जो कंडीशन घटित हो रही, क्यों घटित हो रही, वो भी बता देंगे। राज्य व्यवस्था आपको संजय ठाकुर सर बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से, आपको रिनॉन्ड फैकल्टी है पॉलिटी की, तो आप पॉलिटी पढ़ोगे संजय ठाकुर सर से। इतिहास आपको शुभम गुप्ता सर बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आप बात करें तो भूगोल और मीन्स ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी का संबंध आपका मेरे साथ रहेगा। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों के दिल में उतार दूं ज्योग्राफी को, कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हैं। ज्योग्राफी को लेकर के जो एक गलत अफवाहें हैं, बहुत टफ है। मैं कहता हूं एक क्लास करके देख लो, ये ज्योग्राफी टफ लगे तो कह देना कि सर ज्योग्राफी टफ है। देन उसके बाद सामान्य विज्ञान आप देख, जनरल साइंस आपको पढ़ाएंगे सुशांत सिंह बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारी रिनोन्ड फैकल्टी है एनसीईआरटी फाउंडेशन की। आप देख रहे होंगे आपके मस्तिष्क में, सर ये सारी फैकल्टी तो यूपीएससी को पढ़ा रही है जी। तो इस प्रकार एनसीईआरटी, चूंकि आप एनसीईआरटी का अध्ययन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कर रहे हो, तो हम लोगों को पता है कि हमें कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है। तो ये हमारी एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपनी कंसेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं, अपने यहां पर संस्कृत शब्दों का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, एक भंडार बनाना चाहते हैं कि जब उत्तर लिखे तो ये ना रहे कि सर शब्द नहीं आ रहा है, बाकी तो पता है लिखना कैसे है, लेकिन शब्द ही नहीं है। तो इस एनसीईआरटी कोर्स के द्वारा आप अपनी शब्द कोश को बढ़ा पाओगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन मोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सबके साथ। तो मिलते हैं हम लोग 8 जून को न्यू बैच न्यू कोर्स के साथ। थैंक यू सो मच।